जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने आप को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशने लगती है। इसी चीज़ को साबित करने के लिए आपने कठिन परिश्रम करके पहले प्री डीएलएड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की, और अब आपकी 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ। अब उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं वही आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया या दायरा तय करेगा। तो बिल्कुल एकाग्रचित्त और पूर्ण ध्यान के साथ ये क्लास देखें और चेक करें कि कौन सा आपका सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, कितने मिनिमम मार्क्स आप अचीव कर पा रहे हैं। और अंत में अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि लगभग कट ऑफ रहने की क्या संभावना है। इसी पर हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ निर्मल योगी और अब आपको ले चलते हैं। सबसे पहले आपका पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। वह है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और प्रथम क्वेश्चन था वह आपके था बालक का सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, यानी बालक के सामाजिक विकास की गति, वो भी कौन सी, तीव्र गति कब होती है, कब होती है। ऑप्शन अलग अलग थे, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों ऐसे ही ऑप्शन आपको परीक्षा में मिले होंगे। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त परिवार। जी हाँ, बालक के विकास की गति तीव्र कब होती है, संयुक्त परिवार में होती है। और ये हमारी क्लासेज के विद्यार्थियों को, सभी को, आप सभी को पता है कि हमारा जो 7वां मॉडल पेपर था, हमने जो क्लास में आपके कराया था, दिया था, आपने सॉल्व किया था, उसका ये 86 नंबर क्वेश्चन था। अधिकांश क्वेश्चन जो मॉडल पेपर आपको दिए उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में आए हैं और वो आपने फाइट किए हैं। और ऐसा शायद ही कोई बिंदु रहा हो, कोई क्वेश्चन रहा हो जिसको आपको बताया नहीं गया था हमारे टीचर्स द्वारा और हमारी फैकल्टी ने आपको समझाया नहीं था, चाहे वह जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या टीचिंग एप्टीट्यूड हो। और ज़्यादातर हर चीज़ में मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर चीज़, टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है कि ध्यान से अगर आप यहाँ पढ़ लोगे तो सिर्फ समझने की ज़रूरत है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ये पेपर चला है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके आया था, यदि कोई छात्र आपको अपने घर आमंत्रित करता है तो आप किसी अवसर विशेष, यदि कोई छात्र आपको अपने घर आमंत्रित करता है तो आप, छात्र कब आमंत्रित करेगा एक शिक्षक को, यानी कोई ओकेजन विशेष होगा तभी आमंत्रित करेगा। तो दूसरे का छात्र कब आमंत्रित करेगा, विशेष अवसर पर। अब आप कहो कि घर वाले और बुला सकते हैं, टीचर को जाना होता है, बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन वो भी किसी विशेष कारण से ही बुलाते हैं। आप कब जाएंगे, किसी विशेष अवसर पर ही वहाँ जाएंगे। इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको वहाँ मिला होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन था आपके, निम्न गुणों में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए उपयोगी है। निम्न में से कौन सा गुण किसके लिए, शिक्षक के लिए उपयोगी है। तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा हो गया और ये पहला क्वेश्चन हो गया। शिक्षक के लिए उपयोगी है तो शिक्षक में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए संयम, और क्या होनी चाहिए, विवेक।
वह विवेक से निर्णय ले, अपने विवेक से। तो ये जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया है उनका ये बिल्कुल राइट हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में आए और आपको यहाँ क्लास में भी बताया हुआ था। काफ़ी शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए पर डे क्लासों में बताया गया था। फिर उसके बाद में नेतृत्व गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है, नेतृत्व गुणों का विकास, लीडरशिप, बालकों में इसलिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास अलग अलग थे, तो वो किस लिए होता है? ऑप्शन था आपके पास व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए या निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए। क्योंकि नेतृत्व यानी नेता कौन है यहाँ? शिक्षक। और विद्यार्थी कौन है? फॉलोअर को क्या कहेंगे? अनुयायी। तो एक टीचर का मेन मोटिव कि बच्चे में क्या व्यक्तित्व का विकास हो, इसीलिए वो नेतृत्व गुण का विकास हो, यही मुख्य इसका आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य। अभी आप गए थे, उससे पहले भी मैंने 2 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी आपको बताया था, प्रौढ़ शिक्षा पूरी बताई थी कि प्रौढ़ शिक्षा क्यों चालू की गई है, किस लिए चालू की गई है, किन के लिए चालू की गई है। तो ये क्या है? ओनली साक्षरता को बढ़ाने के लिए। प्रौढ़ शिक्षा किस लिए है? साक्षरता को बढ़ाने के लिए। जिन्होंने ये ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? परिवार एक साधन है। किसका साधन है परिवार? बताएं, देखिए किसका साधन है? अरे बताया था आपको पहले उस दिन एग्जाम में जाने से 2 दिन पहले ही, औपचारिक और अनौपचारिक। परिवार क्या है? अनौपचारिक इकाई है। परिवार क्या है? अनौपचारिक। तो जिन्होंने अनौपचारिक शिक्षा किया है, परिवार से क्या मिलती है अपने को? अनौपचारिक शिक्षा का ज्ञान होता है परिवार से हमारे को। तो जिन्होंने ये अनौपचारिक शिक्षा किया है उनका बिल्कुल राइट है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक शिक्षा। फिर इसके बाद में था, आपके क्वेश्चन आया था 7वां, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बारे के फलस्वरूप शिक्षक का क्या कार्य है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कार्य, किसका कार्य? शिक्षक का कार्य, किसका कार्य है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप शिक्षक का क्या कार्य है? तो ऑप्शन में आपके वैज्ञानिक था, और जिन्होंने वैज्ञानिक किया वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बाद में आपको CCE बताया था। CCE के बारे में बताया था या नहीं बताया था? अंतिम दिन
क्लास जो अंतिम क्लास थी अपनी, उसमें बताया था CCE भी आपको बताया। उसमें CCE ने कुल कितने सब्सटेंटिव असेसमेंट किए, जोन का प्रावधान बताया। तो कितने जोन थे इसमें? ऑप्शन में थे 2 जोन। जिन्होंने ये 2 जोन किया है वो बिल्कुल राइट है। एक तो निर्माणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। ये दोनों जोन जिन्होंने किए हैं, यहाँ तो 2 जोन ही पूछे, ये दोनों जोन है जिन्होंने किए हैं, उनका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन में आपके 2 और क्या क्या थे? 2 जरूर था, तो 2 जिनके थे उनका बिल्कुल सही है। फिर है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? ये भी कई बार बता दिया आपको और अच्छी तरह समझाया हुआ है आपको। क्रिएटिविटी मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन से। और ये भी आपके ये नहीं टेस्ट में नहीं दिया था, और इसके बाद में बताया हुआ अच्छी तरह से है ये भी। और भाषा किसका माध्यम है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाषा किसका माध्यम है? भाषा किसका माध्यम है? बताया था, अच्छी तरह बताया भी था। और 3 मॉडल पेपर में आपके ये आया है, 3 बार रिपीट हो चुका है यहाँ क्लास टेस्ट में। आप डेमो टेस्ट कर रहे थे। सेकंड मॉडल पेपर था, उसमें 32 नंबर क्वेश्चन अपना था। फिर तीसरे मॉडल पेपर में ये 150, 150, 150 नंबर पे क्वेश्चन था। और जो 7वां मॉडल पेपर अपन ने लिया था उसमें ये 97 नंबर का क्वेश्चन था, भाषा किसका माध्यम है। तो भाषा किसका माध्यम है? सहज अभिव्यक्ति का। जिन्होंने ये किया है उनका बिल्कुल राइट है, 3 नंबर आपके पक्के हैं। भाषा किसका माध्यम है? सहज अभिव्यक्ति का। फिर इसके बाद में था अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। ये भी अच्छी तरह यहाँ पढ़ाया हुआ था। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसका? अधिगम की सफलता का क्या मुख्य आधार? क्या है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार? वो है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा या उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, अपने मिलाते जाओ किसका कौन सा गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, और इसी के आधार पर आप तय कर सकते हो कि अपना सिलेक्शन इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद में है उस नेता को अच्छा माना जाता है। उस नेता को अच्छा माना जाता है। कौन से नेता को अच्छा माना जाता है? जो अपने अभिप्रेरकों, समूह के अभिप्रेरकों को संतुष्ट करे। अभिप्रेरकों को समूह है के
अभिप्रेरकों को संतुष्ट करे। ज़्यादातर क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर्स में से ही आए हैं। ये भी आपके मॉडल पेपर में आया था। कौन से मॉडल पेपर में आया था? तीसरा मॉडल पेपर है, उसका 137 नंबर क्वेश्चन आपके शिक्षण अभिक्षमता का जो 137 नंबर क्वेश्चन है उसमें ये है। उसमें ये आ गया था। तो ऐसे कोई क्वेश्चन शायद ही आए हो जो आपके इसमें कहीं भी कोई दिक्कत रही हो या आया नहीं हो। फिर इसके बाद में है कहाँ भाषा आ गया, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है। आश्रित चर है। कितने चरणों की प्रक्रिया माना गया है शिक्षण को? 3 चरणों वाली बताया था आपको अच्छे से। और आपके मॉडल पेपर में भी चौथे मॉडल पेपर का ये पहले मॉडल पेपर में आ गया था ये 129 नंबर क्वेश्चन में। ये का ये हूबहू क्वेश्चन शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है, वह है बालक। शिक्षण कितने चरणों की प्रक्रिया मानी गई है? 3 चरणों की। पहला चरण शिक्षक, दूसरा बालक और तीसरा क्या? पाठ्यक्रम। तो आश्रित कौन हुआ इसमें? बालक। तो ये आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, इसमें गलत आपका किसी का नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कारक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है। उत्साह क्या करता है? उत्साह को बढ़ाता या घटाता है। बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अरे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा यही कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से बताया हुआ है। और शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण की क्या? योजना पद्धति होनी चाहिए। एक सेकंड। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए योजना पद्धति? किस पर केंद्रित होनी चाहिए? बाल केंद्रित। शिक्षण की भी जो भी योजनाएं बनाई जाती है वो किसको केंद्र बिंदु मान के बनाई जाती है? वो बनाई जाती है बाल केंद्रित, यानी विद्यार्थियों को, बच्चों को, बालकों को मुख्य मानते हुए, उनको केंद्र बिंदु मानते हुए योजनाएं बनाई जाती है। और ये भी आपके चौथे मॉडल पेपर में 148 नंबर का क्वेश्चन आपको आ चुका है। तो शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, न कि अध्यापक केंद्रित। ठीक है। सृजनात्मकता का
आरंभ आया या नहीं आया ये क्वेश्चन? आरंभ कौन सी अवस्था से शुरू हो जाता है? कौन सी अवस्था से प्रारंभ या शुरू हो जाता है? सृजनात्मकता का आरंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है? बताया था मैंने अच्छी तरह। सृजनात्मकता ये क्या है? जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। तो जो अर्जित होती है वो कब से अर्जित होने लग जाती है? बाल्यावस्था से ही। बाल्यावस्था, इसका जिन्होंने बाल्यावस्था किया है उनका बिल्कुल राइट है। 3 नंबर आपके पक्के। ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो आपको बताया नहीं गया, कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया, और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है और भी किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, वह है गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है। गृह कार्य होमवर्क पूर्ण करने की नियमित आदत बच्चों को क्या बनाती है? विश्वस्त बनाती है। ठीक है, जिन्होंने ये विश्वस्त किया है उनका बिल्कुल राइट है। 3 नंबर ये पूर्ण हो रहे हैं उनका। फिर इसके बाद में है बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। उन्नयन, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका, बालक के उन्नयन और विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? वह है समर्पित शिक्षकों की। समर्पित शिक्षकों की। ठीक है, जिन्होंने समर्पित शिक्षक किया है उनका बिल्कुल आंसर राइट है। इसके बाद में है निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। इसे नोट करना है, इसको नहीं पूछा है इसने। और ऑप्शन आपके कौन कौन से दिए इसमें? वह है धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह है क्या? धारा प्रवाह है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद में क्या था? मौलिकता, लचीलापन, मौलिकता, और एक ऑप्शन और था वह है अनुशासन। अनुशासन। तो सृजनशीलता में धारा प्रवाह होती है, लचीलापन होता है, मौलिकता होती है क्या? स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। अनुशासन ये नहीं होता सृजनशीलता में, तो तत्व नहीं है। तो जिन्होंने अनुशासन किया है, अनुशासन ऑप्शन में सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद में है हाँ, तो नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? क्या करेंगे? पहचान कैसे करेंगे? बालक के सीखने की पहचान कैसे करेंगे? सीखना बराबर क्या?
बताया था आपको। सीखना क्या है, यानी व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। और स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम। तो सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा। जिन्होंने उसके व्यवहार में परिवर्तन ये किया उनका बिल्कुल राइट है। तो मिलाते जाइए अपने कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। समायोजन की प्रक्रिया है, 21वां क्वेश्चन है। समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया क्या है, ऑप्शन क्या क्या थे आपके। तो समायोजन की प्रक्रिया है वह है स्थापना। ठीक है, जिन्होंने ये किया है स्थापन, सॉरी, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वह है शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है। किसके प्रति जवाबदेह रहता है शिक्षक, वह है बालकों के या छात्रों के हितों, छात्र हितों के प्रति वह क्या है, जवाबदेह रहता है या छात्रों के प्रति जवाबदेह रहता है। तो छात्रों के, और इधर साथ में यहाँ आपके ऑप्शन समाज भी साथ में था, तो समाज और छात्रों के प्रति वह जवाबदेह रहता है। तो ये भी आपको क्लियर कोचिंग में कराया हुआ है, आराम से कई बार पढ़ाया हुआ है, बार बार समझाया हुआ भी है, तो आपके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, वह है अभिभावक व अध्यापक में संबंध होने चाहिए। कौन, अभिभावक, पेरेंट्स और टीचर। अध्यापक में संबंध, कैसे संबंध होने चाहिए, यही क्वेश्चन था। अभिभावक व अध्यापक में संबंध होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए, वह है सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण कैसे होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। इसके बाद में था आपके अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से। कौन सी थैलियों से, अनुपयोगी, यही आंसर मिल गया आपको। अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियाँ, प्लास्टिक थैलियों से, थैलियाँ है, उनसे बालक द्वारा कलात्मक वस्तु, कौन सी वस्तु, कोई भी कला का प्रदर्शन किया जाता है, कलात्मक वस्तु, कलात्मक वस्तु का निर्माण क्या दर्शाता है, उसकी सृजनशीलता, उसकी क्या दर्शाता है, सृजनशीलता। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण, टीचिंग की प्रकृति है। कैसी है प्रकृति, टीचिंग की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन आपके क्या क्या मिले आपको। शिक्षण की प्रकृति है अंतःक्रिया, निर्देशन, भाषाई प्रक्रिया। अंतःक्रिया आपके ऑप्शन में था। शिक्षण की प्रक्रिया अंतःक्रिया पर निर्भर करती है क्या, या आधारित है क्या, है। फिर इसके बाद में आपके दूसरा ऑप्शन था, वह था निर्देशन प्रक्रिया। टीचर क्या देता है, निर्देश,
निर्देशन प्रक्रिया, टीचर क्या देता है, निर्देश। उसके बाद में आपके थी भाषाई प्रक्रिया, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है क्या, बिल्कुल है। और उपयुक्त सभी ऑप्शन था, तो इसमें जिसने ये तीनों अर्थात उपरोक्त सभी किया है उनका बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में है पाठ को रुचिकर बनाने के लिए, पाठ को कैसा बनाने के लिए, रुचिकर। पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक क्या करेगा भाई पाठ को रुचिकर बनाने के लिए, क्या करेगा शिक्षक। पहला ऑप्शन था आपका, क्या आया था वहाँ आपको, पहला ऑप्शन था विद्यार्थी की क्रियाओं को सुलभ करना चाहिए, विद्यार्थी की क्रियाओं को सुलभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में था दूसरा ऑप्शन आपके आया था छात्रों की अतिरिक्त क्रियाओं द्वारा पाठ में शामिल करना, छात्रों की अतिरिक्त क्रियाओं को किसमें शामिल करना, वह है पाठ में शामिल करना। तीसरा ऑप्शन था आपका शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना, शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना या उपयोग करना, ये तीनों थे। और चौथा था उपरोक्त सभी, तो जिसमें उपरोक्त सभी जिसने किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, क्योंकि पाठ को रुचिकर बनाने के लिए विद्यार्थी क्रियाओं को सुलभ करना चाहिए, छात्रों की अतिरिक्त क्रियाओं को पाठ में शामिल किया जाना चाहिए, शिक्षण तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद में आपके हैं शिक्षा जीवन का अंग है, यही था क्वेश्चन आपकी, शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, जॉन डेवी का, जॉन डेवी। जिन्होंने ये जॉन डेवी का ऑप्शन किया है उनका राइट है। फिर इसके बाद में है नेता होना चाहिए, नेता होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए। अरे बार बार मैंने उदाहरण दिया और बताया था नेता कैसा होगा, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। तो नेता कैसा होना चाहिए, बहिर्मुखी। समाज में नैतिकता के पतन का कारण है, नेक्स्ट क्वेश्चन था समाज में नैतिकता के पतन का कारण है। हमारे समाज में नैतिकता के पतन का कारण क्या है, वह कारण है अच्छे शिक्षकों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव। जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है उनका राइट है। बिल्कुल। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना
हाँ, 30वां क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों की का विशेष लक्षण है। सृजनशील बालक, सृजनशील बालकों का लक्षण है तीव्र या प्रबल जिज्ञासा या जिज्ञासु। तो आपके ऑप्शन में था प्रबल जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा। जिन बालकों में प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है वो कैसे बालक होते हैं? सृजनशील। और ये सृजनशील बालकों का क्या है? गुण है या लक्षण है। ठीक है। इसके बाद में है, बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक है। कौन सा विचार? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का विचार, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इन्होंने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की बात की थी। फिर इसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह है, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। आज के मानव की आवश्यकता है या नहीं है? उत्तम और शानदार चरित्र। ये कथन सर्वप्रथम किसने दिया? आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र, चरित्र, यह कथन किसका था? आपके ऑप्शन में था स्पेंसर, सर स्पेंसर ने। जिन्होंने स्पेंसर किया है वो बिल्कुल राइट है, और इसका पूरा नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। लेकिन ये हर्बर्ट आपके नहीं था, आपके ओनली स्पेंसर था। फिर इसके बाद में आ जाएं अपन, अधिगम का मुख्य घटक है। ये आपके रिवाइज हो गया है इस पेपर में। अधिगम का मुख्य घटक, अधिगम का मुख्य घटक है। कौन सा है अधिगम का मुख्य घटक? अधिगम का मुख्य घटक है वह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा। और जिन्होंने ये अभिप्रेरणा किया है वह बिल्कुल सही है। और फिर है 34वां क्वेश्चन आपके, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी थी गेने ने। किसने? गेने। जिन्होंने गेने ऑप्शन किया है वो बिल्कुल राइट है। इसने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार? 8 प्रकार। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण। व्यक्तित्व संबंधी गुण क्या है अध्यापक का? वह है उच्च नैतिक चरित्र। कैसा चरित्र? उच्च नैतिक चरित्र। जिन्होंने उच्च नैतिक चरित्र किया है उनका बिल्कुल राइट है। ठीक है।
इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 36, प्रशंसा और निंदा। कौन सी? प्रशंसा और निंदा। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। कैसी प्रेरणाएं हैं और बालक में क्या वृद्धि करती है? शरीर की, अनुशासन की, सामाजिक प्रेरणा की या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन रह गया आपका, प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। प्रशंसा भी हो रही है और निंदा भी हो रही है, तो इन दोनों से क्या शरीर का विकास होगा? क्या? बिल्कुल, शरीर का विकास होगा। प्लस दूसरा क्या है? ऑप्शन था आपका अनुशासन। अनुशासन भी मेंटेन करेगा, बिल्कुल अनुशासन मेंटेन करेगा। प्लस तीसरा क्या है? आपके ऑप्शन आया था सामाजिक प्रेरणा। कौन सी? सामाजिक प्रेरणा। अरे मोटिवेशन मिलेगा और प्रशंसा और निंदा दोनों चीजें होगी, तो उसके बाद में क्या होगा? शरीर डेवलपमेंट, अनुशासन और सामाजिक प्रेरणा, सारा काम होगा। तो सभी, जिन्होंने ये ऑप्शन सभी का किया है वो बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? शिक्षक, आप क्या हो? शिक्षक। शिक्षक होने के नाते आपका असामाजिक, किसे लोगों के साथ? असामाजिक लोग, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार होगा? लोगों, असामाजिक लोगों के साथ व्यवहार, कैसा व्यवहार होगा? वो है सुधारात्मक। कोई भी असामाजिक लोग हैं, उनके व्यवहार में आप परिवर्तन लाओगे या नहीं? उनको सुधार कराओगे या नहीं? सुधारात्मक यानी सुधार का, आपके ऑप्शन था सुधार का। तो जिन्होंने ये सुधार का ऑप्शन किया है वो बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या जरूरी है? मुक्त सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है वह है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जिनका उत्तर हम मुक्त होके दे सके, वो है इसके लिए जरूरी। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं? आपको बताया था छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम की विशेषताएं आपको पढ़ाई थी, उसमें बताया था पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस पे आधारित? नैतिक मूल्यों पर आधारित और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो इसमें आपके क्वेश्चन था छात्रों में नैतिक मूल्य, छात्रों में कैसे मूल्य? छात्रों में नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों, छात्रों में नैतिक मूल्यों या नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं, या छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसमें है पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके, जो पाठ्यक्रम है ये थोड़ा ज़्यादा घुमाया हुआ है, पाठ्यक्रम है उसके साथ किसका? नैतिकता संबंधित करके, नैतिकता संबंधित करके, ये हो गया। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है आपके, वह है आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आधुनिक
अनुशासन। कौन सा अनुशासन? जो वर्तमान में चाहिए, अनुशासन। अनुशासन का मौलिक दर्शन है वह है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपके, यदि कोई छात्र धूम्रपान करता पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? मैं बता नहीं पा रहा हूँ कौन कौन से आपके मॉडल पेपर में आए हुए हैं, फिर ध्यान गया है मेरा वापस अपने पेपर पे। ये भी आपके, यदि कोई छात्र धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये फर्स्ट मॉडल पेपर लिया था, पहला आपका टेस्ट हुआ था, उसका 148 नंबर का क्वेश्चन यह था। तो आप क्या करेंगे? उसे धूम्रपान जन्य नुकसान की संपूर्ण जानकारी देंगे। धूम्रपान जन्य नुकसान की, किसकी जानकारी देंगे? धूम्रपान जन्य नुकसान की संपूर्ण जानकारी उसको देंगे। फिर इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन है आपके, वह है शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का कारण है। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता का कारण है। महिला टीचर्स क्यों हैं? ये भी आपके कितनी बार रिपीट हो गया। सेकंड मॉडल पेपर में 82 नंबर क्वेश्चन था, छठे मॉडल पेपर में ये 137 नंबर क्वेश्चन था। महिलाओं में क्या होता है वो आपको अच्छे से बताया हुआ है कि बच्चों के साथ वो अधिक संवेदनापूर्वक और धैर्यतापूर्वक उनको ऑपरेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, पेश आ सकते हैं। तो ये आपको बताया हुआ था, बच्चों के साथ अधिक संवेदना का धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। तो ये इसका 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है। फिर इसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन आपका, तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से खेल पर आधारित विधि है। खेलों पर आधारित विधि, खेल पर आधारित विधि, निम्न में से खेल पर आधारित विधि है। कौन सी विधि है? ऑप्शन कौन कौन से आए थे आपके? वह है परियोजना विधि, परियोजना विधि। दूसरा ऑप्शन था आपके, वह था व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि। तीसरा ऑप्शन आपके आया था एक किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। इसका भी आंसर आपको प्रश्न आया हुआ है। ये खेल पर आधारित कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। जिन्होंने यह किया है उनका बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद में अपने हैं संरचनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? संरचनात्मक, कौन से परीक्षण? संरचनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का प्रसिद्ध है? वह कौन कौन से थे? वह थे बक्कर, मेहंदी और पासी। बक्कर, मेहंदी और पासी। जिन्होंने ये ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद में अपने बाल्यावस्था में 45 नंबर क्वेश्चन है। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है।
बाल्यावस्था में, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु, बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है? केंद्रीय बिंदु, बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु क्या है? छोटे बालक है वो किनमें? दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ बिताना चाहते हैं और परिवार के साथ। तो परिवार, आपके ऑप्शन वहाँ आया था, परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, जिन्होंने यह ऑप्शन किया है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है शिक्षक? आपके ऑप्शन क्या क्या थे वहाँ? वह है नियोजन, शिक्षण और बजट बनाना। नियोजन, शिक्षण और बजट। तो नियोजन और शिक्षण शिक्षक का कार्य है, बजट बनाना। ये बजट बनाना बाबुओं का काम है, एलडीसी का काम है, तो ये इनका नहीं है, क्वेश्चन नहीं है पूछा है तो बजट, जिन्होंने इसमें बजट आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है किसका? मूल्यांकन का निकट संबंध होता है, किससे होता है? वह है लक्ष्य प्राप्ति से। लक्ष्य प्राप्ति से। अभी कल आपकी एग्ज़ाम हुई, आपका लक्ष्य क्या था? ये प्री पास करना, और प्री पास करने के लिए आपका क्या हो रहा है? मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या था आपका? लक्ष्य प्राप्ति से। ठीक है, तो ये आपके मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? वह होता है लक्ष्य प्राप्ति से। ठीक है, इसके बाद में है आपका अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। अधिगम है, अधिगम, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 48। अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। अभ्यास, बार बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास के नियम का आशय है। वह किससे हैं? किसी बात को बार बार लिखना। किसी, अभ्यास कैसे होता है? किसी बात को बार बार लिखना, इससे संबंधित है ये। ठीक है, तो जिन्होंने किसी बात को बार बार लिखना ये किया है उनका राइट है। फिर है कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कक्षा में संवाद कैसा होना चाहिए? संवाद, संवाद कहाँ? कक्षा में। कैसा होना चाहिए? वह है तदानुभूतिक। तदानुभूतिक, जिन्होंने ये तदानुभूतिक किया है उनका राइट है। फिर इसके बाद में है शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं अपन? ऐसे ऐसे करके क्या बनाते हैं? तालिकाएं। तालिकाएं।
तो शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है, वो है तालिकाएं। इस प्रकार ये टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके शिक्षण अभिक्षमता के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कराती हैं। लगभग आपके 50% के आसपास अपने जो 8 मॉडल पेपर अपन ने लिए थे टेस्ट सीरीज साप्ताहिक, उनमें से आपके क्वेश्चन 50% आए हैं। पहली बात, ऐसा 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ के ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कोचिंग में मेरे द्वारा आपको बताई नहीं गई थी।